तो चलिए, जैसा कि आपने देखा अभी कि हमने ऊपर आपको बताया था कि कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी, मतलब जो उनकी जीभ थी वो इन लोगों से डर जाती थी। कहने का मतलब ये है, जब भी रूपा आती थी तो वो शांति से चुपचाप रोने लग जाती थी, है ना, कोई अपशब्द नहीं कहती थी। तो संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था यानी कि प्रेम था तो वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की जिसका नाम था लाडली। लाडली जो है अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की जो भी मिठाई रहती थी, चाहे बना रहता था, खाने पीने की जो चीज़ें होती थी वो बूढ़ी काकी के पास में बैठ कर खाया करती थी और वह उसका रक्षागार ही था, समझ लो थी। और यदि काकी को शरण उनको लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। क्या होता था, महंगी कैसे पड़ती थी, तथापि यदि मान लो भाइयों के अन्याय से वही सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, जो लड़की, क्या नाम था उसका, लाडली, वह सब कुछ जो भी खाने पीने की चीज़ें मिलती थी वो बूढ़ी काकी के पास आकर के बैठ जाती थी और वहीं पर बैठ करके खाती रहती थी और अपनी बूढ़ी काकी को भी खिलाती रहती थी। ठीक है, कहने का मतलब है। और फिर जब भी मतलब भाई वगैरह जो भी इनमें झगड़ा होता था, मारते थे, तो वहाँ आकर के वो चुपचाप बैठ जाती थी, जिससे उसकी रक्षा भी हो जाती थी, इसीलिए इसको रक्षागार कहा गया है। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में यही स्वार्थानुकूलता जो थी प्रेम की सहानुभूति का आरोपण बन गई। समझ गए, मतलब दोनों एक दूसरे के रक्षक हो गए। अब देखिए आगे हम हो गए, रात का समय था, है ना, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जो झुंड था विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। ठीक है, गांव में जब भी ऐसी शादी ब्याह वगैरह होते हैं, है ना, जो भी विशेष कार्यक्रम होते हैं, तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। तो चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे, है ना, मतलब मालिश करवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरुदावली सुन रहा था, है ना, ये सारे विरुदावली जो है सुन रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो